बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खलीज में जंग के बादल मुंडला रहे हैं। इसराइल की जानिब से जो हमला दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर किया गया था, उसका भरपूर ईरान ने जवाब दे दिया है, जिसके बाद अब सूरत हाल वहां पे खासी कशीदा हो गई है। पाकिस्तान की अफवाज ने और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई और उनकी सरकोबी के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां शुरू की हैं, जिनके खासे मुस्बत नताइज भी बरामद हो रहे हैं। इस पर बात करेंगे। दमिश्क में अप्रैल के शुरू में इसराइल की तरफ से जो मिसाइल हमला दागा गया था, जिसमें ईरान का खासा नुकसान हुआ था, उस वक्त ही ईरान ने वाज़े तौर पर कह दिया था कि मुनासिब वक्त पर इसराइल को उसका जवाब दिया जाएगा। और बिलाखिर ऐसा ही हुआ। रात गए ईरान की तरफ से इसराइल पर ड्रोन हमले किए गए और 300 के करीब ये ड्रोन हमले हुए। कहा यह जा रहा है कि कुछ अहदाफ जो है वो हासिल हुए हैं ईरान को, और कुछ ये ड्रोन जो है वो नाकाम बना दिए गए हैं। ये बरतानिया की तरफ से ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि कुछ ड्रोन जो है वो नाकाम बनाए गए हैं। अगरचे इसराइल के दिफा के लिए अमेरिका और बरतानिया भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं, इकदाम भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो खलीज की इस वक्त सूरत हाल है और बिलखसूस फलस्तीन की, वो जो गजा में इस वक्त के हालात हैं और फलस्तीनियों की जो नस्ल कुशी की जा रही है या उनको मारा जा रहा है, उसके बाद इसराइल के लिए मामला खासे खराब नजर आते हैं आलमी बिरादरी की तरफ से। और यही वजह है कि ईरान ने जो अब कार्रवाई की है, जवाबी कार्रवाई, उसका उस अंदाज से आलमी बिरादरी की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, क्योंकि आलमी बिरादरी यह समझती है कि इसराइल ने पहले जहरियत की दमिश्क में इस ईरानी सफारतखाने के ऊपर, और उसका जवाब देना ईरान का हक बनता था। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ना सिर्फ ईरानी हुकूमत बल्कि ईरान की अवाम जो है वो अपनी हुकूमत के मुकम्मल तौर पर साथ है, और मुस्लिम दुनिया और खास तौर पर मुस्लिम दुनिया की जो अवाम है, जो लोग हैं, वो इसराइली जहरियत के खिलाफ यकसू भी हैं, उनका इरादे भी मजबूत हैं, और वो एक वादे तौर पर यह समझते हैं कि जब तक इसराइली जहरियत के खात्मे के लिए उसका मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक मुस्लिम उम्मा के लिए इसराइली अज़ाइम जो है उनको नाकाम नहीं बनाया जा सकता। यही वजह है कि एक भरपूर जवाबी कार्रवाई का मुस्लिम उम्मा ने खैर मकदम किया है, खुशाइंद करार दिया है, और इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि अगर इसराइल की तरफ से दोबारा ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो इसका भरपूर जवाब जो है वो ईरान की तरफ से सामने आएगा। ईरान के सदर ने भी वाज़ेह किया है कि अगर इसराइल ने अब कोई और कार्रवाई की तो उसका रद्द-ए-अमल जो है इससे भी शदीद हो सकता है, और उसमें इसराइल का भरपूर नुकसान भी होगा। दूसरी तरफ वाज़ेह रूस ईरान के साथ खड़ा है, कुछ और ममालिक हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं। तुर्की ने ईरान के सर के साथ राब्ता किया है, और ताहम खलीज के अंदर जो इस वक्त कशीदा सूरत हाल है, तुर्की ने उस पर तशवीश का इज़हार किया है। पाकिस्तान की भी कुछ यही सूरत हाल है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इसराइल ने जो मजालिम फलस्तीनियों पर ढाए हैं, उनको जवाब जरूर जो है वो मिलेगा, और लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये हालात मजीद कशीदा भी हो सकते हैं। इसका ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी इसके असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी शिया कम्युनिटी भी है, जो कि वो ये समझती है कि ईरान के खिलाफ ना सिर्फ अमेरिका, इसराइल, बल्कि कुछ और ममालिक के अज़ाइम जो है वो ठीक नहीं है, और अगर वहां पर कोई जंग छिड़ती है या कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी ये सूरत हाल खराब हो सकती है। माजी में भी इस तरह के वाकयात जो हैं वहां पर जो हुए हैं, उनके असरात पाकिस्तान में भी मुरतब हुए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान को खुद दहशतगर्दी के बड़े मसाइल का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ अजला में, बिलखसूस केपी और बलूचिस्तान के, वहां पर दहशतगर्दी की वारदातें इकदाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से खासा नुकसान जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज का भी हो रहा है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तान की अफवाज ने एक भरपूर कार्रवाई के लिए हिकमत अमली वज़ा कर ली है, और इसके लिए मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों की सरकोबी जो है वो की जाएगी। ना सिर्फ केपी में बल्कि बलूचिस्तान में भी टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो किए जाएंगे, और उन दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर सफाया या खात्मा किया जाएगा जो कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैला रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं, और जिसकी वजह से ना सिर्फ आम शहरी बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान भी आए रोज शहीद हो रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके असरात मुकम्मल तौर पर सामने आएंगे, और इसमें भी कोई शक नहीं है
کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے ماضی میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قربانیاں بھی دیں اور بھرپور کارروائی بھی کی، جس کی وجہ سے پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا تھا اور کسی قسم کی کوئی دہشت گردی کی واردات گزشتہ کچھ سالوں میں نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر یہ دہشت گرد منظم ہو کر پاکستان کے اندر داخل ہوئی افغانستان کے راستے سے اور پاکستان کے اندر یہ کارروائی کر رہے ہیں، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز میں مکمل اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ ان کی سرکوبی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور جو نئی حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا جو فریب ہے اس کو ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔